हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे एक नोटिस जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया है रिलेटेड शुगर एक्सपोर्ट। ठीक है, तो नोटिस आपकी स्क्रीन पे, यू कैन रीड इट। ओके, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले देख लेते हैं कंबाइन एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्टर कंबाइन एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर फॉर एक्सपोर्टर। ठीक है, इशू किसने किया है? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये जो डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, ये इनके पीछे काफी बड़ा रीजन होता है कि जो कोटा फिक्स कर देती है कि आप इतना इस साल एक्सपोर्ट करोगे। जो खाने की चीजें होती है, वी कैन से फूड लाइक ए फूड, तो उस पर क्या होता है कि प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए एक मेथड होती है, वी कैन से, जिसे कहते हैं कोटा सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में शुगर ठीक ठाक हो रही है, अच्छी हो रही है। ठीक है, यहाँ की कंजप्शन के लिए शुगर आपकी फुलफिल हो रही है। अगर उसके बाद हमारे पास एक्सेस अमाउंट में अगर शुगर है तो वी कैन एक्सपोर्ट इट। ठीक है, एज पर गवर्नमेंट की वजह से बात करूँ मैं। ठीक, तो गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास ज्यादा है तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन हाउ टू मैनेज दिस एक्टिविटी, गवर्नमेंट इसको मैनेज कैसे करती है? गवर्नमेंट बोलती है कि आप हमें एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर दो, मतलब कि ऑनलाइन पहले आप जो एक्सपोर्ट करे वो बुकिंग कराओ, तभी तो वो गवर्नमेंट को पता पड़ेगा कि कितना ऑर्डर आया और कितनी अ, आपकी शुगर्स एक्सपोर्ट होने वाली है। ठीक है, तो उस चीज पे करते हैं कि आप ऑनलाइन हमें अप्लाई करो, और जब हम अप्रूव कर देंगे तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बिना अप्रूवल आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये उसी रिलेटेड जो आपका एक नोटिस है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, नोटिस आपका स्क्रीन पे। ठीक है, ठीक है, डीजीएफटी नोटिफिकेशन, ये आपका डेट उसने लिख दिया। ठीक है, प्लेस शुगर, रो शुगर, रिफाइंड एंड वाइट शुगर बीरिंग एचएस कोड, ये इन एचएस कोड में जो शुगर एक्सपोर्ट होगी उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के लिए। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट आपका जो इंडिया में जो कंजप्शन हो रहा है शुगर का, वो कंजप्शन से ज्यादा, अगर आप जो कंजप्शन हो रहा है अगर उससे ज्यादा हमारे पास एक्सेस अमाउंट में नहीं है, और जो वैल्यू ऑफ मेट्रिक टन में या जो भी केजेस में शुगर अवेलेबल है, अगर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर वो जो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी और प्राइसेस हाई हो जाएंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया एक्सपोर्ट पर, रिस्ट्रिक्शन कैटेगरी ऑफ द एक्सपोर्ट। ठीक है, ठीक है, तो फर्दर डीएफईडी वाइड लेटर इवन नंबर डेटेड 24 मई 2022, मतलब अभी मई में इशू किया, हैज इश्यूड द लेटर टू शुगर मिल्स एज वेल एज एक्सपोर्टर अलोंग। ठीक है, शुगर मिल्स को किया है, ठीक है, और एक्सपोर्टर को किया। अगर शुगर मिल डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रही है तो उसके लिए लगेगा, अगर शुगर मिल एक्सपोर्ट नहीं कर रही है और कोई एक्सपोर्टर शुगर मिल से खरीद के कर रहा है तो उसके लिए भी ये गाइडलाइन है। ठीक है, तो व्हाट दे नीड टू डू, अप्लाइंग एंड ऑब्टेनिंग द एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर फॉर शुगर मिल एंड एक्सपोर्टर। ठीक है, उनको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा पहले कि हमें हमें इतनी शुगर एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है, जैसे हमारे पास 500 मेट्रिक टन का एक ऑर्डर आया तो हमें उसके लिए पहले अप्लाई करनी है। तो अप्लाई कैसे होंगे? When all the exporter across the country have submitted their application on the national single window system। ठीक है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पे आपको एप्लीकेशन डालनी है। ए टोटल 326 एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम 1 जून 2022 टू 3 जून 2022 अप टू 2 बजे तक। दोनों 326 एप्लीकेशन आई है 2 दिन के अंदर, 3 दिन के, 2.5 दिन के अंदर, मतलब 2 बजे तक इनको लिखा है। तो 2.5 डेज में इनको इतनी रिक्वेस्ट आई है। रिक्वेस्टिंग फॉर इशूइंग एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर क्वांटिटी कितना मेट्रिक टन? 23,10,333 मेट्रिक टन की। ठीक है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन कर सकते हैं उसको ऑनलाइन, तो आपका वो केजीएस में निकल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी की इनको रिक्वेस्ट मिली है। अब आगे बढ़ते हैं इस पर नोटिस। When they ensure adequate availability of the sugar within the country, it has been decided to regulate export of the sugar up to maximum
100 लाख मेट्रिक टन ड्यूरिंग द करंट शुगर सेशन 2021-22। ठीक है, तो इन्होंने शुगर की पर्याप्त मात्रा अवेलेबिलिटी को देखते हुए इन्होंने डिसाइड किया था कि जो रेगुलेट एक्सपोर्ट का है उसमें मैक्सिमम ये कितने करेंगे, 100 लाख मेट्रिक टन करेंगे 21-22 शुगर सेशन में। ठीक है, नाउ डायरेक्टर ऑफ द जनरल एंड वेजिटेबल ऑयल एंड डिपार्टमेंट ऑफ द फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सरसाइज द पावर ऑफ कन्फर्म सेक्शन 3 में आता है ये। ठीक है, इज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में मतलब जैसे गेहूं हो गया, आपके खाने की चीजें होगी जो एसेंशियल है उसको एक्सपोर्ट करने के अंदर, तो जो आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट उसके अंदर सेक्शन 3 है, उसमें आता है क्लॉज 4 एंड 5 में शुगर का आता है। ठीक है, शुगर कंट्रोल ऑर्डर ग्रांट परमिशन टू एक्सपोर्टर टू एक्सपोर्ट टोटल क्वांटिटी 10 लाख मेट्रिक टन ऑफ द शुगर विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, एनेक्सर एप्लीकेशन नीचे जो लगा है वो देखते हैं। तो इस प्रकार से ये इन्होंने रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, ऑनलाइन आपका अप्लाई करना होगा, देन यू कैन एक्सपोर्ट ओनली, बिफोर दैट यू कैन नॉट एक्सपोर्ट। ओके, सो उसका सेकेंड पार्ट है द क्वांटिटी विच हैज बीन डिस्पैच फ्रॉम द शुगर मिल अप टू 31 मई 2022 आर विच हैज इन ट्रांजिट line and port area shall continue to be undertaken for export without any requirement of separate release order। ठीक है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको कोई अलग से सेपरेट ऑर्डर नहीं लेना जो ऑलरेडी डिस्पैच कर दिया गया है बिफोर 30 मई। ठीक है, 31 मई। ठीक है, further sourcing of the sugar and export will be done from sugar mills and to which ERO export release order will be issued by the Director of the Sugar Department of the Food and Public Distribution with restriction to the quantity for ERO has been issued to the sugar mill। ठीक है, तो एज पर ERO अप्लाई करेंगे, देन अप्रूव्ड होगा, देन यू कैन एक्सपोर्ट। The export shall submit a report on the progress of implement and release order in the Director of Sugar वीकली बेसिस पे ये रिपोर्ट आपकी जाएगी और वो वीकली बेसिस पे अप्रूव करेंगे। Any violation of the above condition would be depends on the offense and liable for the strict action under relevant provision under Foreign Trade Development and Regulation Act 1992, the Essential Commodity Act 1955। ठीक है, अगर आप ऐसा इसको फॉलो नहीं करते तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये ध्यान देना है कि जो नोटिस निकाला है रिस्ट्रिक्शन उस पर हमें फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपोर्ट करना है। सो गाइस, आज की सेशन में हमने एक जो नोटिस पढ़ा है, नोटिस के थ्रू हमें समझा कि गवर्नमेंट ने किस तरह से एक्सपोर्ट शुगर एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाए। जो भी कंपनियां हैं उनको हो सकता है इससे लॉस हो, जो कोर एक्सपोर्टर है शुगर के उनको हो सकता है लॉस हो। नॉर्मल में तो चलो मोर देन वन प्रोडक्ट है, जैसे शुगर के अलावा गार्लिक हो गया, टर्मरिक हो गया, अदर कई सारे प्रोडक्ट हो गए, फूड ऑयल हो गया, तो कई सारे प्रोडक्ट है तो उसको कोई प्रॉब्लम को आगे जो कोर एक्सपोर्टर है शुगर का उसको इससे काफी इम्पेक्ट आएगा, क्योंकि वो उसको पहले अप्लाई करना होगा और उसके बाद अप्रूव होने के बाद ही वो एक्सपोर्ट कर सकता है, जो कि गवर्नमेंट ने एक फिक्स लिमिट एक्सपोर्ट की मेट्रिक टन में जो फिक्स की है। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।